हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। इशू शेयर कर रहे हैं। आज करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11। पहले वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे टॉपिक चेक करें। फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट है। Anyhow, let's begin with question number 11. So in question number 11 आपको जर्नली मांगी है और बैलेंस शीट मांगा है। श्रद्धा इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 का है, प्रीमियम 2 रुपया है। प्रीमियम के बाद उन्होंने एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगा, अलॉटमेंट में 5। अलॉटमेंट में जो भी प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, जो भी है वो अलॉटमेंट में होता है। तो इसका मतलब है आपका 3 रुपया अलॉटमेंट का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल में 4 हो गए, 5 4 9 10 11 12। अगर तीन के हिसाब से करेंगे तो 10 विद प्रीमियम 12। एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो रहा है 1,20,000 यानी ओवर सब्सक्रिप्शन 20,000 का है। और जो एक्स्ट्रा 20,000 आ रहा है, एक्सेस 20,000 आ रहा है, उसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना, यानी सेकेंड एंट्री हमारी। The access application money was adjusted with the allotment. Vinita, who was allotted 200 share, failed to pay first and final call and her share was forfeited. तो 1 लाख शेयर में से सिर्फ 200 शेयर, विनीता एक होल्डर हैं हमारी 200 शेयर की, ये आपको पैसा नहीं देंगी। कब नहीं देंगी? फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट में। So let's begin with your solution. हेडिंग दे देते हैं, जनरेट इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा। वर्किंग नोट रफ में बनाएंगे आज छोटा सा। इशूड कर रहे हैं 1 लाख, एप्लीकेशन आ रहा है 1,20,000, एक्सेस हो रहा है 20,000 का। वो एक्सेस आपको अलॉटमेंट में डालना है, इसको समझना। फिर फेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। फेस वैल्यू 10 2 12 विद प्रीमियम, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट 5, जिसमें 3 अलॉटमेंट का है, 2 प्रीमियम का है, इसलिए 5 बना। फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल का डायरेक्ट 4 है। टोटल हमेशा चेक करें, ये 10 बना और ये 12। सो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 1,20,000 का है, इंटू 3 करना। बैंक टू एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। अब इसको ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर की एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल नॉर्मली हम पास करते हैं, मगर यहाँ एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में तो नॉर्मल 360 रहेगा। कैपिटल याद रखना, अब 1 लाख से कैलकुलेशन होगा 1 लाख इंटू 3 लाख, फिर 20,000 इंटू 3, 60,000। तो ये एक्सेस की एंट्री है, इसको ज़हन में रखें। फिर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की एंट्री सेम आती है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, मगर यहाँ पे प्रीमियम है तो आपको क्रेडिट में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रीमियम की। ये स्टार्टिंग वीडियो से बता रहा हूं मैं, सेकेंड एंट्री का क्रेडिट और थर्ड एंट्री का क्रेडिट। यहाँ पे 2 लाइन हमेशा छोड़ के रखो और यहाँ पे 1 लाइन। 2 लाइन अगर एक्सेस आता है तो उसका ट्रीटमेंट 2 है, या तो अलॉटमेंट में जाएगा या तो रिफंड होगा। अलॉटमेंट में गया तो अलॉटमेंट, रिफंड हुआ तो टू बैंक। उसी तरह से अलॉटमेंट के टाइम पे कभी प्रीमियम कभी डिस्काउंट आता है। प्रीमियम आए तो क्रेडिट, डिस्काउंट आए तो डेबिट। यानी अमाउंट लिख लेते हैं। अलॉटमेंट का टोटल अभी जो भी कैलकुलेशन है 1 लाख से होगा, तो 1 लाख इंटू 5 करेंगे पहला, तो डेट कम्स टू 5 लाख। शेयर कैपिटल जो हमारी जरूरत है, 3 रुपए की जरूरत थी ना हमें, तो 2 तो प्रीमियम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वापिस से 3 इंटू 1, 3 लाख। फिर प्रीमियम का रेट क्या है? 2 रुपया, तो 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। अब अलॉटमेंट का वसूली कर लेते हैं, पैसा रिसीव कर लेते हैं, मगर ध्यान देना पैसा आपको 5 लाख मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं।
बिकॉज ऑलरेडी अलॉटमेंट का 60,000 मिल चुका है। तो ये दोनों माइनस करके कितना आया 4,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितना लिखने का 4,40,000। स्टार मार्किंग है, इसको जहन में रखना। नॉर्मली 5 लाख की एंट्री आती है, अगर ये यहाँ पे एंट्री नहीं होती तो बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आता है एक्सेस और वो अलॉटमेंट में जाता है, ताकि आपका ये 4th एंट्री जो है वो इफेक्ट करती है। इसको एकदम प्रॉपरली सम करना एग्जाम में। अब लास्ट एंट्री कर लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, और इसी के अंदर आपका फेल हो रहा है तो इसको समझना। पहले तो नॉर्मल एंट्री 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख की एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, 4 लाख की एंट्री। अब जब पैसा मिलेगा तो 200 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, किस में से 1 लाख में से। तो 1 लाख में से 200 निकल गया यानी 99,800 का पैसा मिलेगा अपने को बैंक में। यहाँ पे कॉल इन एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शेयर क्या हो रहा है फोरफिट हो रहा है। अगर फेल पे ये एंड यानी यहीं पे स्टेटमेंट खत्म होता तो यहाँ पे हम कॉल इन एरियर बताते, मगर यहाँ पे वर्ड है फोरफिटेड, तो आपको कॉल इन एरियर लिखने की जरूरत नहीं है। कॉल इन एरियर का मतलब होता है पैसा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे तो सीधा वर्ड बोल दिया कि भाई हम शेयर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए कॉल इन एरियर यहां लिखने का नहीं। और कैलकुलेशन किससे हुआ है 99,800 से, और फिर सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 200 शेयर इंटू 4 कर दो, कितना आया 4 2 800। तो ये 4 लाख में से 800 माइनस करके आप डायरेक्ट बताओ, पूरा लंबा कैलकुलेशन नहीं करने का 99,800 मल्टीप्लाई बाय 4, ये नहीं करने का डायरेक्ट, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा 200 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 200 इंटू 4 यानी 800 रुपया नहीं आया, तो 4 लाख में से 800 रुपया माइनस कर दो तो इट विल बी 3,99,200। तो अब एंट्री पास करेंगे बच्चों फोरफिटेड की। फोरफिटेड में एक थियरी है, बहुत जरूरी थियरी, उसको समझना। क्या थियरी है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि जब प्रीमियम वाला फोरफिट होता है तो थियरी बोलता है कि भाई प्रीमियम का पैसा देने की जरूरत नहीं है, रिफंड करने की जरूरत नहीं है, मगर कौन से केस में। यहां पे नीचे एंट्री उसको समझना। अगर प्रीमियम का पैसे पहले ही मिल गया तो प्रीमियम का एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, और प्रीमियम इज नॉट रिसीव तो प्रीमियम की एंट्री बताने की जरूरत है। पता कैसे चलेगा प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो सिंपल है, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो जो भी हो वो अलॉटमेंट में होता है। तो आपको देखना है कि इसका शेयर जो फेल हो रहा है वो कब हो रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल यानी अलॉटमेंट के बाद हो रहा है। अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है यानी प्रीमियम मिल चुका है, क्योंकि प्रीमियम हो डिस्काउंट हो वो अलॉटमेंट के साथ ही होता है, और आप जो कैंसिल कर रहे हो वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो आपको एंट्री अब प्रीमियम की यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरियर, यानी उस कॉल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल लिखेंगे और शेयर फोरफीचर लिखेंगे। तो ये एंट्री यहाँ पे आप पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर का नाम लिखना, इक्विटी हो प्रेफरेंस हो जो भी हो, तो फर्स्ट कॉल और शेयर फोरफीचर्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम फोरफिटेड में हमेशा ये थियरी को जहन में रखना। तो अब अमाउंट डाल लेते हैं बच्चों। अमाउंट क्या करना है, सबको 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 200 इंटू 10 तो कितना आया ये 2000, कैपिटल पूरा लेने का। हाँ, अगर ये पहले होता यानी अलॉटमेंट के पहले ही कैंसल होता तो फिर ये 10 रुपया नहीं लेते, अमाउंट कम करना पड़ता, मगर ये लास्ट में हो रहा है इसलिए डायरेक्टली लास्ट का अमाउंट ले लेंगे अपना 10। नाउ फिर से 200 शेयर हमारा था 4 के भाव से, तो यहाँ 4 के भाव से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 यानी 800, और शेयर फोरफीचर हमेशा बैलेंस रहता है।
डेबिट को क्रेडिट से माइनस करने का 1200। तो इस तरह से एंट्री हुई। इंपॉर्टेंट फोरफिटेड है, फोरफिटेड प्रीमियम में आया तो हेडेक है, इसको समझना कि प्रीमियम बताना है या नहीं बताना है। एनीहाउ फिर उनका लास्ट क्वेश्चन बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक लिखो, जितने भी बैंक है सबको प्लस करो। 360 प्लस 4,40,000 प्लस 3,99,200, तो टोटल कम्स टू 11,99,200। नाउ योर शेयर कैपिटल 1 लाख नहीं लेने का क्योंकि 200 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 99,800 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बी 9,98,000। एक जीरो खाली बढ़ा दिया हमने। फिर प्रीमियम भी आता है, यहाँ पे प्रीमियम भी लिखेंगे 2 लाख, और फिर ये जो शेयर फीचर किया है 1200 का, ये भी लिखेंगे 1200। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बच्चों, टैली। एसेट में एक ही एंट्री बैंक की, हाँ डिस्काउंट होता तो आप फिर एसेट्स में लिखते हैं। प्रीमियम है इसीलिए हमने लाइबिलिटी में लिखा है। डिस्काउंट होगा तो एसेट, प्रीमियम होगा तो लाइबिलिटी, और फो फीचर हमेशा लाइबिलिटी में ही रहेगा। और इस तरह से आज हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल किया। इसमें इंपॉर्टेंट फिर से बोला, फो फीचर है, फो फीचर विद प्रीमियम आ गया तो ध्यान देना प्रीमियम लिखना है या नहीं लिखना है। उसकी थियरी दिया मैंने, उसको पढ़ें, वीडियो को 2-3 बार देखें तो इंशाल्लाह वीडियो क्लियर हो। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे बच्चों इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।